12.1 An object 10 सेंटीमीटर in front of a convex mirror. सबसे पहले तो मिरर इस वक्त जेन में रखें कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ जो है वो फौरन से जेन में आ जानी चाहिए कि इसके लिए पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन रूल में हमने पढ़ा था। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बन रही है इसका मतलब है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बिहाइंड द मिरर है, और मिरर के पीछे हमेशा विजुअल इमेज बनती है। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था, तो आप जेन में रखें। अगर मिरर लेंस की नहीं बात करें, लेंस में तो रिफ्लेक्शन होती है और मिरर में रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। तो चूंकि मिरर के पीछे बन रही है इमेज, इसलिए हमने साइन कन्वेंशन रूल के तहत, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो हम नेगेटिव का साइन इसके साथ लगाएंगे। तो आप डाटा में देख सकते हैं स्क्रीन में, सबसे पहले लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो है वो डिस्टेंस p वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद उसने इमेज बताया था जो कि मिरर के पीछे बन रहा था और वो 5 सेंटीमीटर के फासले पे, तो हमने लिख दिया q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। q सिंबल होता है इमेज डिस्टेंस का, और सिंस इमेज इज वर्चुअल therefore we use negative sign। उसके बाद क्वेश्चन में वो कहता है what is the focal length of the mirror। फोकल लेंथ जो है उसका सिंबल स्मॉल f है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो p, q और f इन तीन वेरिएबल्स में हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद p की वैल्यू 10 है वो हमने पुट कर दी, q की वैल्यू -5 है वो भी हमने पुट कर दी, प्लस और माइनस चूंकि आ रहा है इसलिए हमने -5 के साथ ब्रैकेट लगा दी है। उसके बाद प्लस माइनस जो है वो साइन को चेंज कर देंगे और सेंटर में हमारे पास माइनस आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो हमने 10 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 1 - 2, और 1 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है -1। तो 1/f इज इक्वल टू -1/10। अब चाहे तो बोथ साइड का रेसिप्रोकल ले लें, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, एक ही बात है। तो हमने फिलहाल रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइडों का, तो f आ गया -10 सेंटीमीटर। तो हम जानते थे कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, तो इसका आंसर में f नेगेटिव खुद ब खुद आ गया, और हमने लिख दिया फॉर कन्वेक्स मिरर f इज ऑलवेज नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 12.2, और 12.2 में क्वेश्चन में वो लिखता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है उसको एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू एच ओ विच इज गिवन 30 सेंटीमीटर। लोकेटेड क्वेश्चन में है लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है कनकेव मिरर से। कनकेव मिरर से उसका डिस्टेंस p वो हमने लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर। और अगर कनकेव मिरर हो तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमारे जेहन में होनी चाहिए, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है कनकेव की वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने f की वैल्यू जो है वो 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लिखी है। उसके बाद ए पार्ट में कहता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कितने फासले पर बनेगा, इसका मतलब है स्मॉल क्यू जो है इमेज डिस्टेंस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में वो कहता है हाउ हाई इज इट, यानी कि इमेज की बात कर रहा है, तो इमेज हाइट जो होती है वो एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने डेटा में लिख दिया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू एच आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि Q हमने कैलकुलेट करना था, तो F भी हमारे पास मौजूद है और स्मॉल p भी गिवन है, तो मिरर फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू 16 थी, इसी तरह 1/p की वैल्यू 10.5 है, और 1/q हमने वैसे लिख दिया क्योंकि q जो है वो हमने कैलकुलेट करना है।
1/10.5 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का सिंपल मेथड, दोनों नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो 168 आ जाता है, और ऊपर आ गया 10.5 माइनस 16, और 10.5 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आता है -5.5, और नीचे 168, और राइट साइड में 1/q वैसे ही हमारे पास नीचे आ गया। अब चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहें तो बोथ साइड का रेसिप्रोकल ले लें। तो फिलहाल हमने रेसिप्रोकल लिया, तो q बराबर आ गया -168 डिवाइडेड बाय 5.5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई Q की -30.54 सेंटीमीटर। तो हमने Q कैलकुलेट करना था, और Q जो है वो नेगेटिव में जब आए तो इसका मतलब है इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है। तो हमने इस साइन के मतलब जो है वो एक लाइन लिख दी, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल या इमेजिनरी एक ही चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डाटा में हमारे पास था कि एच आई जो है वो हमने कैलकुलेट करना था। एच नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और एच आई हमने मालूम करना है, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। बी पार्ट में हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट विच इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये तीन वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, किसी भी दो को आपस में इक्वल कर सकते हैं, तो हमने नेक्स्ट टू वैल्यूज जो हैं उनको आपस में कंबाइन कर दिया, यानी कि हमारे पास फार्मूला आ गया एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, एच आई के अलावा तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। एच नोट की वैल्यू 30 थी, क्यू की वैल्यू 30.54 है, और सॉरी क्यू की वैल्यू 30.54 और स्मॉल पी की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर। राइट साइड में 30.54 को डिवाइड कर दिया 10.5 से, तो हमारे पास आ गया 2.908। एच आई ओवर 30 इज इक्वल टू 2.908, और 30 जो है वो राइट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ गया 87.26 सेंटीमीटर। तो इमेज हाइट जो है वो हमारे पास आ गई 87.26 सेंटीमीटर। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है 12.3 में, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो साइन कन्वेंशन रूल के मुताबिक f की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ जेन में ले आया करें कि इस मिरर या लेंस के लिए जो है वो f की वैल्यू पॉजिटिव होनी है या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। तो क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। तो उसने शुरू में हमें बता दिया कि दोनों की हाइट जो है इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो सेम है। तो आप देख सकते हैं डाटा में हमने सबसे पहले यही बात लिखी, गिवन दैट ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट एंड सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इज एच नॉट इज इक्वल टू सिंबल ऑफ इमेज हाइट इज एच आई। उसके बाद वो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन 12.3 में नेक्स्ट वो कहता है when the object is 20 सेंटीमीटर from the mirror, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला वो उसने हमें दे दिया जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो P की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो हमने डाटा में P की वैल्यू लिख दी, और साथ में फोकल लेंथ जो है वो अननोन है, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास F और P ये दो चीज़ें मालूम है, और Q हमारे पास मालूम नहीं है। और हम जानते हैं अगर हम मिरर फार्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो उसमें Q की वैल्यू की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले Q कैलकुलेट करने के लिए हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला अप्लाई किया, m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। इनमें से किसी भी दो वैल्यूज को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो हमने लास्ट टू वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर दिया, एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। और गिवन था हमारे पास कि एच आई और एच नॉट ये आपस में बराबर हैं, तो एच आई की जगह पे एच नॉट लिख दें या एच नॉट की जगह पे एच आई लिख दें, एक ही बात है।
तो हमने लिख दिया एच नॉट की जगह पे एच आई, और ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आ गई, वो आपस में कट हो जाएंगी, तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q जो है वो हमारे पास बराबर आ गया P के, यानी कि Q की वैल्यू P के इक्वल है, और P की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 20 सेंटीमीटर। तो अब हम मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, और नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले Q की जगह पे P लिख दिया, क्योंकि हमने मालूम किया है कि Q P के बराबर है, और P की वैल्यूज गिवन है हमारे पास जो कि 20 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने P की जगह पे 20 लिख दिया। 20 और 20 दोनों का एलसीएम हमने ले लिया जो कि 20 के बराबर है, और ऊपर हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, 1 को 1 से ऐड किया, 2 डिवाइडेड बाई 20, उसके बाद कटिंग कर दी, तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 10। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो बोथ साइड का रेसिप्रोकल ले लें, तो एफ की वैल्यू जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.4, find the focal length of the mirror that forms an image 5.66 सेंटीमीटर behind the mirror। सबसे पहले find the focal length, f की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। That forms an image 5.66 सेंटीमीटर behind the mirror, इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है और 5.66 सेंटीमीटर के फासले पे बन रहा है। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में हमें बता दिया है कि वो मिरर के पीछे बन रहा है। इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो इसीलिए ही हमने डाटा में सबसे पहले लिख दिया फोकल लेंथ तो अननोन थी और क्यू की वैल्यू उसने हमें दे दी है -5.66 सेंटीमीटर थी, माइनस हमने खुद लगाया और हमने मेंशन कर दिया कि माइनस माइनस क्यों आ रहा है, सिंस वर्चुअल इमेज। उसके बाद वो कहता है बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट का और मिरर का फासला जो कि स्मॉल पी होता है उसने हमें दे दिया है 34.4 सेंटीमीटर। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, तो एंड में वो पूछता है कि मिरर कनकेव था या कन्वेक्स था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो F, P और Q इनमें एक ही रिलेशन हमने पढ़ी हुई है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। वैल्यूज गिवन है हमारे पास, F अननोन है, P की वैल्यू 34.4, Q की वैल्यू -5.66 और यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना नंबर कट सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस आ गया सेंटर में और हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम में हमने नीचे दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई कर दी 195.27 और ऊपर 5.66 माइनस 34.4 आ गया। दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -28.74 डिवाइडेड बाय 195.27। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल ले लें, तो हमने फिर रेसिप्रोकल लिया, बोथ साइड्स का रेसिप्रोकल लिया, तो 195.27 डिवाइडेड बाय -28.74 और कैलकुलेटर से हम जब डिवाइड करते हैं तो f की वैल्यू आती है -6.79 सेंटीमीटर। अब चूंकि f की वैल्यू नेगेटिव आई और नेगेटिव जो है वो कौन से मिरर में आती है वैल्यू वो हमें पता होना चाहिए। अगर f नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमने साइन कन्वेंशन रूल में पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि साइन कन्वेंशन रूल की बहुत अहमियत है हमारे इन क्वेश्चंस में। इसी तरह हमारे पास 12.5 जो है क्वेश्चन में वो लिखता है एन इमेज ऑफ स्टैचू, स्टैचू इस वक्त ऑब्जेक्ट है, अपेयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मिरर के पीछे है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव लगाएंगे हम इमेज डिस्टेंस के साथ। क्यू की वैल्यू 11.5 है और माइनस खुद लगाएंगे और लिख देंगे इमेज विचुअल था, क्योंकि मिरर के पीछे था इसलिए नेगेटिव साइन।
विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर तो हमने लिखी है, लेकिन हमें फौरन से साइन कन्वेंशन रूल ज़हन में रहना है। कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमने f इज इक्वल टू माइनस 13.5 सेंटीमीटर लिखा है और रीज़न लिख दी है, सिंस कन्वेक्स मिरर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर। स्टैचू जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज p जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो p f और q एक ही फार्मूला है हमारे पास, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/f की जगह पे आ गया माइनस 13.5, 1/p प्लस 1/q के जगह पे माइनस 11.5, प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद माइनस 1/11.5 जो है राइट साइड में है, उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएं तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर पहले ही नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा दूसरी साइड में जाके, और अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। लेकिन फिलहाल ये माइनस 1/11.5 राइट साइड पे मौजूद है, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/11.5 माइनस 1/13.5। दोनों का एलसीएम लें तो नीचे दोनों वैल्यूज जो हैं डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 155.25 आता है। ऊपर आ गया 13.5 माइनस 11.5, ऊपर दोनों वैल्यूज को जब माइनस करते हैं तो 2 आता है और नीचे 155.25 आता है, इज इक्वल टू 1/p। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसा कि इस वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, p 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 जो है वो 155.25 से मल्टीप्लाई हो गया, वरना रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। 2p इज इक्वल टू 155.25। उसके बाद 2p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p आ गया 155.25 डिवाइडेड बाई 2, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p डिवाइडेड बाई 155.25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.62 सेंटीमीटर्स। तो ये फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं